बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब आहिस्ता आहिस्ता शिकस्त दे रहे हैं। एक होता है कि किसी मुखालिफ को अचानक शिकस्त दे दी जाए और वो बस फिर कहे कि मैं हार गया और फिर ज़ाहिर है सब्र की तरफ वो जाएगा और क्या कर सकता है। लेकिन एक होता है कि आहिस्ता 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 किसी को सिसक 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 कर मिल रही हो और वो भी शिकस्त मिल रही हो। इमरान खान साहब वो हाल कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कहा था कि आसाब की जंग है और बस आपने घबराना नहीं है, उनका जुमला बड़ा मशहूर हुआ। तो यही चीज़ इस वक्त हमें नज़र आ रही है सियासी सतह पर भी। अब जनाब हो ये रहा है कि लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि मुस्लिम लीग नून की सीनियर लीडरशिप परेशान हो गई है, क्योंकि उनका सारा प्लान बिल्कुल उसका सत्यानाश हो रहा है और सारा प्लान बेकार जा रहा है। पंजाब उनके हाथ से निकल रहा है और जाहिर है कि फिर इमरान खान को वो कैसे गिराएंगे। तो उसके लिए उन्होंने अब राब्ता किया है माजी में जिनको वो कहते थे जी एटीएम मशीन है इमरान खान की, जहांगीर खान तरीन से जनाब। और वो भी जहांगीर तरीन से डायरेक्ट राब्ता नहीं हो रहा, वो भी ओन चौधरी साहब से राब्ता किया गया है और उनसे कहा गया कि जी प्लीज़ कोई नज़र करम करें, आपकी बड़ी ज़रूरत है, हमारे साथ चलें। और ये सारा कुछ कहा जा रहा है। अब पता नहीं वो क्या कुछ देने को तैयार हो जाएंगे, क्योंकि परवेज़ इलाही साहब तो आए नहीं। अब गेम बदल गई। अब जितने भी लोग तरीन ग्रुप में हैं, पहले खबरें आई थी ज़्यादातर लोग नून लीग में जाना चाहते हैं, अब उन सब के लिए शायद टिकट भी जो कुछ भी उनको चाहिए दिया जाएगा। लेकिन लगता है कि बड़ी देर हो गई है, क्योंकि दूसरी तरफ हुकूमत भी राब्ता कर चुकी है। अब देखना यह है कि नून लीग के पास क्या है देने को, क्योंकि अब गेम बदल गई है। इमरान खान साहब जीतते चले जा रहे हैं। मैं आपके सामने खबरें रख रहा हूं। पहली चीज़ तो ये कि परवेज़ खटक साहब और फवाद चौधरी ने राब्ता किया ओन चौधरी से, जो कि इस वक्त जहांगीर खान तरीन ग्रुप के सबसे अहम इस वक्त रहनुमा बने हुए हैं, क्योंकि जहांगीर खान तरीन साहब तो वापस ही नहीं आ रहे मुल्क। और वो इस वजह से नहीं आ रहे, कहा जाता है कि जी हाँ आऊँगा तो लोग मिलने आएंगे और फिर वो ज़ाहिर है मुश्किल होगा, उनको क्या जवाब दो, इनकार करना, तो आ ही नहीं रहे। अच्छा, अब ओन चौधरी साहब से ये कहा गया है कि देखिए आपकी जो सबसे मेन डिमांड थी कि जी वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को हटाया जाए, फिर कहीं बात होगी, तो उसको तो हमने हटा दिया। अब इसके बाद आपने कहा थी मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे, उससे पहले तो बात ही नहीं हो सकती, तो वो मामला हो गया। तो ओन चौधरी ने कहा है कि जी ठीक है, ये अब मामला हम आगे रखते हैं जहांगीर खान तरीन और दीगर ग्रुप के लोगों के पास। अब आप देखें ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही ग्रुप हो गया है, क्योंकि काफ़ी अरसे से एक ग्रुप नाराज़ था, बड़ा इन्फ्लुएंशियल हो गया जब ये अदम एतमाद की तहरीक आई। अब इनको मनाने की कोशिशें हर तरफ से हो रही हैं, लेकिन लग ये रहा है, इतलात ये है कि जी जहांगीर खान तरीन ग्रुप जो है वो भी कप्तान के साथ आ रहा है। जिस तरह काफ लीग आ गई है इसी तरह से, क्योंकि इनको वजारतों की भी ऑफर कर दी गई है हुकूमत की तरफ से। वजारतों की ऑफर ये तो अभी मिलनी है ना, और ऊपर परवेज़ इलाही साहब होंगे, उनसे भी राब्ता हो गया, बल्कि ओन चौधरी ने तो मुबारकबाद दी है परवेज़ इलाही को फ़ोन करके। तो उसी से आप समझ लीजिए कि कहाँ ये मामला किस तरफ जा रहे हैं। और इसके साथ आप देखिए कि इससे पहले भी जो जहांगीर खान तरीन ग्रुप की तरफ से डिमांड्स थी वो भी पूरी की जा चुकी हैं। मसलन आज़म खान प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर, उनके बारे में कहा गया कि जी इन्हीं की वजह से दूरियां पैदा हुई, गलतफहमियां पैदा हुई जहांगीर खान तरीन और इमरान खान के दरमियान। अब उनका नोटिफिकेशन भी सामने आ चुका है कि वो वर्ल्ड बैंक में चले जाएंगे। और शहजाद अकबर साहब तीसरा करैक्टर था जी, वो बल्कि दूसरा करैक्टर, दो थे जी जिन्होंने दूरियां पैदा की, वरना जहांगीर तरीन तो एक वक्त में किंग मेकर थे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वाला उनका मामला था। तो शहजाद अकबर ने जनाब गलतफहमियां पैदा की और उसके लिए ग्रुप भी जाकर मिला था। चौधरी सरवर गवर्नर पंजाब के कहने पर इमरान खान साहब मान गए थे और जहांगीर तरीन ग्रुप से मुलाकात भी की थी। और शहजाद अकबर के बारे में शिकायतें भी थीं। वो फिर एक इंक्वायरी के लिए ये भी हुआ कि बैरिस्टर अली जफ़र साहब बीच में आए, वो सब भी हुआ। तो शहजाद अकबर कब के जा चुके, आज़म खान का मैंने आपको बता दिया है, और अब तो बुज़दार साहब भी चले गए। तो डिमांड्स उनकी मान ली गई और उसके बाद अब उनको वजारतों का भी कहा जा रहा है। तो मरियम साहब इस पर बड़ी परेशान है, वो अब डरा भी रही हैं, बड़ी बातें कर रही हैं, जिनको माजी में ए टीम कहते थे। अब कहते जी देखें इमरान खान पर जिसने एहसान किया इसने उसको नुकसान पहुंचाया, उसको डसा। अलीम खान को देख लो, जहांगीर खान तरीन को देख लो, तो ये जनाब उनको याद आ रहा है। लेकिन अब लगता है कि गेम ये भी उनके हाथ से निकल गई है और ये सबसे आम धड़ा था। यानी इसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि ये उस वक्त से खड़ा है जब अदम एतमाद का कोई मामला भी नहीं था। और मैं आपको ये बताऊं कि जब तरीन ग्रुप साथ आ जाएगा, जहांगीर तरीन साथ आ जाएंगे, तो फिर राजा रियाज और उन जैसे और लोग क्या करेंगे। राजा रियाज साहब तो बिल्कुल साथ जुड़े हुए थे जहांगीर तरीन ग्रुप के, उनका क्या होगा। तो वो भी एक अहम मामला है, क्योंकि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जनाब वापस आ जाए मुनहरिफ अराकीन, तो पार्टी में उनको इज्जत मिलेगी। मैं यकीन दिलाता हूँ, ज़राए से खबर चल रही है। और फिर ये कि जी कुछ नहीं कहा जाएगा, ये सब बातें, और इनके तहफ़्फ़ुज़ात सब दूर किए जाएंगे। वो भी उनको एक सेफ पैसेज दिया जा रहा है। इसके साथ आप ये देखिए कि जहांगीर तरीन के हवाले से इमरान खान साहब कह चुके कि जितना मैं उसको जानता हूँ, कभी भी वो चोरों डाकुओं के साथ नहीं जाएगा।
इससे पहले जितनी भी नून लीग की मुलाकातें हुई हैं, जो कुछ भी हुआ है, सब बेनतीजा रहा, सब बेनतीजा रहा। हेडलाइंस बहुत लगी बिल्कुल उस तरह से जिस तरह MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान लगी कि जी मामला तय हो गए, सिंध में साथ चलने का ऐलान हो गया, ये हो गया वो गया, और MQM साथ ही कहती थी नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। कई बार ये हुआ कि जी हम तो कोई साथ नहीं किया, कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। तो इसी तरह से तरीन ग्रुप से हमजा शहबाज जनाब गए वहां पर जाकर मुलाकात हुई, हमजा शहबाज शरीफ साहब भी पहुंचे, लेकिन बात नहीं बनी। और उसके बाद हमजा शहबाज के लोगों को कहना पड़ा, वहीं पर वो वीडियो बड़ी वायरल हुई कि जी हमजा शहबाज जी जनाब वज़ीर आला होंगे। अब हाल यह है कि हमजा शहबाज या तो वज़ीर आला नामजद करेंगी परवेज़ इलाही के मुकाबले पर नून लीग या अलीम खान को। अंदाजा लगाइए इसका क्या मतलब है कि जहांगीर तरीन ग्रुप से मामला तय नहीं हो रहे, तभी अलीम खान की तरफ गए और कहा जी अलीम खान भी एक ग्रुप है। 3 ग्रुप का कहा है राना सनाउल्लाह ने, अलीम खान ग्रुप, जहांगीर तरीन ग्रुप और चीना ग्रुप या हम ख्याल ग्रुप। वो चीना ग्रुप हम ख्याल ग्रुप तो जनाब पहले ही जहांगीर तरीन के साथ है एक तरह से, और दूसरी तरफ अलीम खान साहब तो पहले गए थे जहांगीर तरीन ग्रुप में, खुद जाकर गए जी मैं यहाँ खुद आया हूँ जहांगीर तरीन के घर और मैं अनाउंस कर रहा हूँ कि मैं इनके साथ हूँ, लेकिन उन्होंने ऑन ही नहीं किया। वो वज़ीर आला के उम्मीदवार बनना चाहते थे, उन्होंने कहा जी नहीं हमारी तरफ से नहीं है। तो जहांगीर तरीन का अगर मामला तय हो चुके होते तो फिर अलीम खान को क्यों नून लीग कहती जी हमारी तरफ से अलीम खान वज़ीर आला होंगे और जनाब इनके साथ लोग हैं, वो कहाँ लोग हैं। तो जहांगीर तरीन ग्रुप तो जा चुका अपोजिशन से दूर, और वो हमारी इत्तलात ये नजर आ रही हैं कि जनाब वो हुकूमत के साथ जा रहे हैं, इमरान खान के साथ जा रहे हैं, मामला काफ़ी हद तक तय हो चुके हैं। तभी तो जनाब ये वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा लिया गया है कि मामला काफ़ी हद तक बैक चैनल पर तय हो गए थे। बैक चैनल की अगर बात करें तो मैं वो भी आपको बता देता हूँ कि जहांगीर तरीन साहब की बहन हैं, वो सेनेटर हैं तहरीक इंसाफ की तरफ से, और उनसे एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा ये बात हो चुकी है। एक कोई इंटरव्यू करने गया सोशल मीडिया पर, उन्होंने वो बात कही, फिर दोबारा गया तो वो उस बात पर खड़ी नहीं। उन्होंने कहा जहांगीर तरीन किसने कहा है आपको कि तहरीक इंसाफ को छोड़ दिया है, किसने कहा है कि इमरान खान साहब और उनमें कोई बड़ी लड़ाई हो गई है। उनका वो साथ हैं, ये बार बार वो कहती रही। तो जहांगीर तरीन साहब की बहन ही हैं जो बैक चैनल पर काम कर रही थी, इमरान खान साहब के पैगाम जहांगीर तरीन की तरफ। और आपको पता है जहांगीर तरीन जब इलाज करवाने के लिए जाने लगे थे तो तब भी कोई राब्ता हुआ था और उसमें दुआ भी की इमरान खान की तरफ से कि जी अल्लाह ताला सेहत दे जहांगीर तरीन साहब को। तो वो बात भी चल पड़ी थी, तो तभी से कुछ लग रहा था बर्फ़ पिघल रही है। लेकिन जाहिर है फिर ग्रुप का भी प्रेशर था और सारा ग्रुप ये कह रहा है जी जो अलीम खान कहेंगे वो हतमी फैसला होगा। तो उस तरफ भी मामला जाते नजर आ रहे हैं, और उसके बाद आप देखेंगे कि कितनी ज़्यादा अपोजिशन के लिए परेशानी बन जाएगी। अभी से देखें कि क्या हो रहा है, अभी से कितनी ज़्यादा परेशानी है कि किसी तरह अब आखिरी ये उम्मीद है, वरना तो सब कुछ गया कि जहांगीर तरीन ग्रुप किसी तरह से आ जाए, लेकिन तब भी बात नहीं बनती। मैं आपको मिसाल के साथ समझा रहा हूँ कि पहली बात तो यह कि जहांगीर तरीन ग्रुप जा रहे हैं हुकूमत के साथ, क्योंकि उनके पास एक दूसरी चॉइस जो है उसमें खतरात बहुत ज़्यादा हैं। वो ये कि अच्छा चलें जी टिकट दे देंगे, लेकिन अब तो टिकट इमरान खान का मशहूर हो गया पिछले 1 महीने में। आप देखिए पहले महंगाई के शोर था, अब महंगाई नहीं, अब तो खुद मुख्तारी का, इमरान खान का, और जनाब ये जो पाकिस्तान को बाहर से खतरात लाक हैं उनका मामला हो रहा है। अब तो OIC का जिस तरह इजलास हो गया, खुद मुझे एक MPA साहब अब मिले और उन्होंने कहा कि वाकई मैं 1-2-3 माह पहले तक जब हल्के में जाता था तो बड़ी मुश्किल थी और लोग महंगाई का कहते थे। अब वो कहते हैं खबरदार इमरान खान का साथ छोड़ा, ये बंदा है देखें ये बैरूनी ताकतों के आगे खड़ा हो गया। तो ये अब बदल गया, अब तो टिकट चल रहा है इमरान खान का, अब तो वो ज़्यादा मकबूल हो गया है। तो ये भी एक रीज़न है कि जनाब अब ये जो तरीन ग्रुप में लोग हैं ये तो कहेंगे हाँ जी इधर ही चले जाना चाहिए, क्योंकि वजारतें भी मिलेंगी, टिकट भी मिलेंगे, मामलात भी ठीक हो जाएंगे, तो अब हमें एक ग्रेस मिल रही है तो वहाँ जाएँ। और उसके अलावा अगर हम नून लीग की तरफ जाते हैं बिलफर्ज, तो वो तो अब फॉरवर्ड ग्रुप भी नहीं बन सकता क्योंकि कानून और आइन इसकी इजाज़त ही नहीं देता, तो डिस्क्वालिफिकेशन भी होगी उसमें, तो वो मामला भी फिर है। तो इसलिए जनाब अब मैं आपको बता रहा हूँ शायद अगले 24 घंटे में तकरीबन ऐलान हो जाएगा और उसके बाद जहांगीर तरीन ग्रुप भी ज्वाइन करने जा रहा है हुकूमत को। दोबारा से तमाम जो तहफ़्फ़ुज़ात और नाराज़गियाँ हैं वो दूर होने जा रही हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।